Yes, everybody. This is NCERT's miscellaneous exercise question. An arc is in the form of a parabola. Arc क्या होता है? सर्कल का कुछ हिस्सा. Yes or no? तो कह रहे हैं आर्क की शेप है पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल. एक्सिस वर्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है. तो ये अगर मेरा एक्स वाई एक्सिस है तो पैराबोला 100% कुछ ऐसा गया होगा. Yes or sure? The arc is 10 meter high and 5 meter wide. तो मैं थोड़ा सा पैराबोला की शेप बदलता हूं. ये कुछ ऐसा दिख रहा है ताकि थोड़ी फिगर भी रियलिस्टिक लगे. एंड आर्क इज 10 मीटर हाई. तो अगर मैं इस आर्क को लेट सपोज यहां तक रखता हूं तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी आर्क की? 10 मीटर हाई. ठीक है. तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा? ये लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर. ठीक है. एंड 5 मीटर वाइड. और कितनी चौड़ी हो गई है? 5 मीटर वाइड. सही है भाई साहब? श्योर. हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स. ये पूरा 10 मीटर है. 2 मीटर वाला डिस्टेंस कुछ यहां पे पहुंचा होगा. ठीक है. कहते हैं 2 मीटर की दूरी पे कितना ये वाइड है ये बताना है. मतलब ये अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये डी है तो मुझे सी डी की लेंथ पूछी गई. यस और नो. अब कुछ चीजें आपसे लगे हाथ पूछो. हमें पता चल चुका है इसकी सिमेट्री से कि ये वर्टिकल और अपवर्ड पैराबोला है. अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो देवलीन इसकी इक्वेशन कैसी होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1. चलो एक जन तो आपने जीत ली. अगली जन किसकी? ए निकाल देंगे. ए निकालता हमेशा वही पॉइंट और वो पॉइंट जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों बताओ. ये हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में सीखा है. अब आप नोटिस करिए क्या ये ओरिजिन है? इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए. तो मेरे को ये बताओ इस जगह के इस पॉइंट को अगर मैं ई का नाम दे दूं. वेरी गुड. 0,10. श्योर. तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता दे. मजा आ जाए. 2.5. हाँ जी 5. यस 2.5. तो भी लेंथ उतनी, विड्थ 5 का आधा. तो मैं इसे लिख दूं 5/2, 10. बोलो यस और नो. मैंने गलत थोड़ा बोला. सो एज पॉइंट बी 5/2, 10 lies on parabola. So therefore 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. y की जगह क्या आ गया? 10. यस और 25/4 और ये इधर 40 आ गया इज इक्वल टू a आ गया मेरे पास. 5 5 5 8. सो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5/32. अग्री करते हो सबको? यस और एज वैल्यू इज 5/32. सो देयरफॉर अगर ये आते हैं तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनी? सोचिए. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y. सो 4 1 4 8 और हम कह सकते हैं 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिस इज माई इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अग्री कर गए सबको? ये बनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब वो क्या कह रहे हैं? हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स. तो ये दूरी कितनी हुई बेटा? 2 मीटर हुई या नहीं हुई? पक्का. इस जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 0,2. बोलिए. ये एफ पॉइंट के. तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रवलीन बोलेगी क्या होंगे? रवलीन इतनी रवलीन है. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,2 है. तो बता दे डी को. 0,2 है. हाँ एफ के सी के. तो ये दूरी 2 है. वेरी गुड. x,2 क्योंकि मुझे x तो ढूंढना है. ये लेंथ आ गई तो मैं इसका डबल कर दूंगा, मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी. सो पॉइंट डी x,2
lie on parabola. So therefore 8x square is equal to 5 into 2. So x square क्या आया 10 upon 8 which is 5 upon 4. So x क्या आया मेरे पास, हाँ जी √5/2 का प्लस माइनस, यस और नो, श्योर. सो CD को मैं क्या C ट्वाइस ऑफ DF कह लू, बोलो. तो ये डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं. सो ट्वाइस ऑफ DF क्या आ गया √5/2. सो ये कैंसिल हुआ. तो CD जो मेरी एक्चुअल लेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो क्या आ गई √5 मीटर्स. इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? करिए.